नेक्स्ट सेशन के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद आइंदा इस सारी टीचिंग में हमारी रहनुमाई करे। खुदावंद के बंदा खादम को, मुतरजम को खुदावंद के हाथ में दें और उस ब्लेसिंग के लिए, उस बरकत के लिए जो अभी खुदावंद ने हमारे लिए रखी है, उसे हम हासिल करने वाले हों। मेरी दरख्वास्त है बहन सिसिलिया से कि वो इस दुआ में हमारी रहनुमाई करें। दुआ करें। जैसे अभी आपने सुना, सब आंखें बंद रखें और अपने सरों को झुका लें और अपने खुदावन की तरफ से मुतवज्जो होकर खुला दिल, खुला जहन, हम बहुत कुछ सीखते हैं, उसे अमल में मिला सकें। कुदूस बाप, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी अजीम मोहब्बत के लिए शुक्रगुजार हूँ, तेरी तमाम दी हुई नेमतों के लिए शुक्रगुजार हूँ। शुक्रगुजार हूँ प्यारे बाप कि तू अपनी जवान नस्ल में भी काम करना चाहता है और कर रहा है। जैसे तेरे बच्चे ने प्यारे बाप बड़ी अच्छी तरीके से बयानात किए, उसने दिल से किए, उसके आंसू निकले। हम जानते हैं आंसू उस वक्त निकलते हैं जब उसके दिल में से हमदर्दी उठती है। प्यारे बाप, मैं इसके लिए दुआ करती हूँ, अपने बच्चे को और हिम्मत, ताकत, कुव्वत, अक्ल दिनाई दे, से तंदुरुस्ती दे, उम्र की दराजी बख्श और अपनी कौम के लिए और इसे प्यारे बाप बोझ दे ताकि इस कौम का भी कोई बानी बन सके। हम जानते हैं कि हम पीछे हैं, लेकिन हमने अभी सुना है कि हम पीछे नहीं हैं, हम खुदा के साथ हैं। खुदा हमारा वफादार है, वो हमें प्यार करता है और हम भी उसे प्यार करते हैं और यही प्यार हम औरों के साथ बांटते रहें। तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे बाप, जितनी भी नस्ल यहाँ है, नौजवान हैं, जैसे भी हैं, मिन्नत है प्यारे बाप कि तू उनको भी तैयार कर ताकि मिलजुल कर इस मुल्क पाकिस्तान को प्यारे बाप हम उसी रोशनी का शहर बना दें और पूरा हम जान सके कि खुदावन ने यह मौका और ये ज़मीन और ये पाकिस्तान हमें दिया है। हम शुक्रगुजार हैं प्यारे बाप। मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करती हूँ कि तू रहीम है, करीम है, कैर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी है। मसीह यीशु का नाम लेके मांगती हूँ। I want to continue my message. मैं अपने पैगाम को उसी तरह जारी रखना चाहता हूँ। If you have your Bibles, turn to Hebrews chapter 12. आप अपनी बाइबल से इब्रानियों 12 बाब निकाल सकते हैं। One of the things that took place when God spoke to me about running, एक बात तो दौड़ने के ताल्लुक से खुदा ने मेरे दिल में डाली। I began to look at the scriptures with a new set of eyes. मैं एक नई सोच के तहत किताब मुकद्दस को देखने लगा। You will discover that in many places in the Bible, आप देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे मकामात हैं that it uses the terminology of the runner. जहां पर दौड़ने वाले की इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है। And if you don't understand what a runner understands, you will not understand the scripture. और अगर आप इस बात को ना समझें कि दौड़ने वाला कैसा होता है, तो फिर आप किताब मुकद्दस को भी सही तौर पर समझ नहीं पाएंगे। A runner often sees things differently from just a normal person. एक दौड़ने वाला आम आदमी से जरा मुख्तलिफ अंदाज से चीजों को देखता है। Let me give you an example. एक मिसाल, The Bible says, बाइबल मुकद्दस में आया है I look into the hills कि मैं पहाड़ों की तरफ निगाह उठाता हूं from where my help comes. जहां से मेरी उम्मीद आती है। Now when you read that scripture, जब आप 101 की ज़बूर पढ़ते हैं, what do you think? तो आप क्या सोचते हैं? Normally I thought this. आमतौर पर मैं ये सोचता हूं I look at the hills. कि मैं पहाड़ों की तरफ अपनी निगाहें They are उठाऊंगा। beautiful.
बड़ी खूबसूरत हैं You see the majesty of God. और खुदा की अजीम कुदरत का नजारा है ये। You see the greatness of God. आप खुदा के फजल को देखते हैं। But when a runner reads that scripture, लेकिन जब दौड़ने वाला इस हवाले को देखता है, do you know what he sees? आप देखते हैं क्या, आप सोचते हैं क्या वो देखता है? He reads, I look into the hills. वो कहता है मैं पहाड़ों की तरफ देखता हूं And he sees difficulty. और उनको मुश्किलात नजर आती हैं दौड़ने वाले को, And he says, where does my help come from? और कहता है इतना दौड़ने के लिए मेरी मदद आएगी तो कहां से? Oh God, I need you. ऐ खुदा मुझे तेरी जरूरत है। If you read the writings of the Apostle Paul, अगर आप पौलुस रसूल के खतूत को तलावत करें, especially to Timothy, और खास कर वो जो तिमोथियस के नाम लिखा, often he uses the terminology of the runner. तो अक्सर वो दौड़ने वाले की इस्तिलाह इस्तेमाल करता है। Now in Hebrews chapter 12, इब्रानियों 12 बाब में we saw in the last session हमने गुजरे सेशन में देखा that verses 1 and 2 primarily talk about the runner. कि पहली और दूसरी आयत बुनियादी तौर पर दौड़ने वाले की बात करती है। But what I have discovered लेकिन जहां तक मुझे पता चला, is that it's not just those verses, ये सिर्फ यही दो आयात नहीं है, but it's all of Hebrews 12. बल्कि इब्रानियों 12 का सारा बाब ऐसा ही है। For in verses 5 through 11, क्योंकि 5वीं से 11वीं आयत तक it uses the word discipline. वहां पर तरबियत पाना का लफ्ज इस्तेमाल It हुआ। uses it 11 times. 11 मर्तबा ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ। And so discipline is a terminology that every athlete understands. लिहाजा तरबियत पाना एक ऐसी इस्तिलाह है कि हर दौड़ने वाले को समझने की जरूरत है। If you're going to be a successful athlete, अगर आप एक कामयाब और कामयाब दौड़ने वाला होना चाहते हैं, you must be disciplined. तो जरूर है कि आप अपनी तरबियत करें। Now it uses the word discipline in the using the metaphor of the father and the son. ये जो जब तरबियत या तंबीह का लफ्ज इस्तेमाल होता है तो बिल्कुल उस तस्वीर में पैराए में इस्तेमाल हुआ जैसे बाप अपने बेटे की तरबियत करता है। But then after it finishes that, लेकिन जब ये बात कह लेता है वो, it talks about strengthening your weak knees. तो उसके बाद वो आपके जो कमजोर घुटने हैं इनकी मजबूती की बात करता That है, is referring to the runner. और ये दौड़ने वाले की तरफ इशारा। It talks about lifting your drooping arms. वो गोया आपके जो टेढ़े मेढ़े बाजू हैं इनके भी ऊपर उठाने की बात हो रही है। Every runner who is tired knows what that means. हर जो दौड़ने वाला थक जाता है वो जानता है कि इसका क्या मतलब है। It talks about filling up the potholes in the road, इसका मतलब making ये- it flat and straight. इसका मतलब यह है कि रास्ते में कई निशेब फराज आते हैं और जब आप उनसे गुजरते हैं तो And so every runner knows how important that is. तो हर दौड़ने वाले को यह समझने की जरूरत है कि इन निशेब फराज के हालात में मुझे क्या करना है। Now the reason I'm sharing this with you ये बात इसलिए मैं आपसे करता हूं is if you're going to understand the book of Hebrews, क्योंकि अगर आप इब्रानियों के खत को समझ जाएं, you must understand that chapter 12, not just the first 2 verses, but all through chapter 12, यानी खासकर ना सिर्फ 12 बाब की पहली 2 आयातें मुकद्दसा बल्कि पूरा 12 बाब, it's using this running terminology. तो फिर ये दौड़ने वाले की इस्तिलाह वहां मुस्तामिल है। Now I want us to read verses 2 and 3. लेकिन मैं सिर्फ चाहूंगा कि दूसरी और तीसरी 2 आयात को तलावत किया जाए, Because there's something that we need to understand. क्योंकि यहां कुछ है जो हमें समझने की जरूरत है। We saw in the last session हमने गुजरे सेशन में देखा that the Bible says, looking unto कि Jesus. बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यीशु मसीह को तकते रहो। If you are going to be successful in the race of life, अगर जिंदगी की दौड़ में आप कामयाब और कामयाब होना चाहते if हैं, you're going to be a successful Christian in this race, अगर इस दौड़ में आप कामयाब रहनुमा होना चाहते हैं, you must look unto Jesus. तो जरूर है कि आप अपनी निगाहें यीशु पर जमा लें। But now look, what is it talking about when it says look unto Jesus? अब देखिए जब वो कहता है यीशु को तकते रहे तो इससे उसका क्या मतलब है? Is there something specific about Jesus which we are to look to? क्या कोई ऐसी बात है यीशु के बारे में जिस एतबार से हमें यीशु को तकते रहना है? What does it mean when it says look unto Jesus? जब वो कहता है यीशु को तकते रहो तो क्या मतलब है इसका? Well, let's read verses 2 and 3. आइए दूसरी और तीसरी आयात पढ़ें। लिखा है,
और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनाहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की, ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत ना हारो। Now the Bible says, look unto Jesus. अब बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि यीशु को देखो। And let me ask you a question. और मैं आपसे सवाल पूछता हूं, What follows that? और इसके बाद क्या लिखा है? Does it say, look unto Jesus and see his miracles? क्या ये लिखा है कि यीशु की तरफ देखो और उसके मौजज़ों को देखो? No. ना। Does it say, look unto Jesus and see how he cast out demons? क्या ये लिखा है यीशु को देखो कि वो कैसे बदरूहें निकालता है? No. नहीं। Does it say, look unto Jesus and see how he raised the dead? क्या आप ये लिखा है कि यीशु को देखो कि वो मुर्दों को कैसे जिला बख्शता है? No. नहीं। What does it say? तो क्या मतलब है इसका फिर? Look unto Jesus, who for the joy set before him endured the cross. यीशु मसीह को देखो जिसने उसके सामने जो खुशी थी उसकी परवाह न करते हुए सलीबी दुख सहा। It does not talk about those wonderful things that Jesus did, but it talks about the cross. ये यीशु मसीह के उन अजीम कामों के बयान की बात नहीं हो रही, बल्कि ये सलीब की बात हो रही है। And then verse 3 says, और तीसरी आयत में रकम है consider him कि उसकी तरफ देखो, सोचो, who endured from sinners such hostility against himself. जो अपने खिलाफ जुल्म करने वालों का जुल्म बर्दाश्त कर There लेता। are two words. दो अल्फाज हैं, Consider him. उसकी तरफ देखो, उसके बारे में सोचो, Think deeply about him. उसके बारे में जरा गहरी सोच से सोचो, What ख्याल does करो। that mean? क्या मतलब है? Who was he? कौन था वो? Who was Jesus? कौन था यीशु? He was God. वो कामिल खुदा था, God in eternity past. अबदियत से खुदा था He वो। is God in eternity future. वो अबद से अजल तक खुदा है। He was God in the past, God in the present, God in the future. वो जो माजी में खुदा था वो हाल में भी खुदा है और वो मुस्तकबल में भी खुदा होगा। He was, he is, and he always will be God. वो था और वो है और वो hमेशा खुदा रहेगा। Consider him. उसके बारे में सोचो, ख्याल करो। God who clothed himself with human flesh खुदा जिसने जिस्मानी लबादा ओढ़ लिया and walked among us, और हमारे दरमियान चला फिरा, and who for the joy that was set before him और वो जिसके सामने एक बड़ी खुशी थी endured the cross. उसकी परवाह ना करते हुए सलीबी दुख सहा। The King of Kings, बादशाहों का बादशाह, the Lord of Lords, खुदाबंदू का खुदाबंद, the Creator of the universe, कायनात का खालिक, humbled himself अपने आप को फरोतन कर लेता है and took upon himself human flesh. और अपने आप पर जिस्मानी लबादा ओढ़ लेता है। And they beat him on the back उसको मारा गया, उसकी पुश्त पर मार पड़ी until there was no flesh on his back. यहां तक के हड्डियों के सिवा गोश्त नजर नहीं आता था They उसकी कब्र। nailed him to a cruel cross. फिर उन्होंने उस बड़े जुल्म के अंदाज में सलीब पर उसे बलिदान कर दिया, कीले लगाए They spat upon him. और उसके मुंह पर थूका, They laughed at him. उस पर ठट्ठे मारे। Consider him. उस पर निगाह करो For the joy set before him. जिसने अपनी खुशी की तेरी खातर मेरी खातर परवाह नहीं की। What joy? कौन सी खुशी?
What joy in being nailed to a cross. ये कैसी खुशी थी कि वो सलीब पर लटका हुआ था। What joy in being beaten until there was no skin left on your back. उसको इतना मारा गया कि उसकी पुश्त पर अब मजीद जल्द न रही। ये किस तरह की खुशी थी? What joy by being spit upon. किस तरह से उस पर थूका गया और फिर भी कौन सी खुशी उसको दरपेश थी? What joy was there in that, I ask you? Consider him. मैं आपसे पूछता हूं, उस पर सोचो, गौर करो कि वो कौन सी खुशी थी जो उसके सामने थी और अपनी खुशी की परवाह नहीं की। I bow my knee before him because I understand the joy. मैं उसके सामने झुक जाता हूं, रोजानू हो जाता हूं, क्योंकि मैं उसकी उस खुशी को समझता हूं। You say, what was the joy? और वो खुशी जो यीशु को दरपेश थी वो क्या थी? You were the joy. आप उसकी खुशी है। He saw you उसने आप पर निगाह की and he endured the cross for you. और आपके लिए उसने सलीब उठाई। He saw you. उसने आपको देखा, He saw you. उसने आपको देखा, He saw me. उसने मुझे देखा। That was the joy set before him. और ये वो खुशी थी आप वाली जो उसके सामने थी। He knew if he went through that, वो जानता था और वो इस दुख से हो गुजरा। if he took the punishment for your sin and for my sin, आपके पापों और मेरे पापों की खातिर उसने सजा उठाई, मार खाई। 2,000 years later, you would be sitting in the Marriott Hotel because your sins had been forgiven. ताकि 2000 साल बाद आपके गुनाह चूंकि माफ हो चुके हूं और आप कराची मैरियट होटल में तशरीफ फरमा हूं। हालेलुया! Consider him उस पर निगाह करो so that you do not grow weary, ताकि आप थक ना जाएं, हिम्मत ना हार बैठे, because the race will be difficult. क्योंकि दौड़ मुश्किल हो सकती है मेरे भाई बहन। But if you consider him, लेकिन अगर आप अपनी निगाहें उसकी निगाहों में डाले when रहें, they laugh at you, लोग आप पर हंसेंगे, when they reject you, जब लोग आपको रद्द करें, when they beat you, जब वो आपको मारें, when they kill you, जब वो आपको खत्म कर दें, it will result in many more coming to know Jesus Christ. तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि दाना खाक में मिलकर गुलू गुलजार होता है, हजारों यीशु मसीह को आपकी मौत के वसीला से पहचानेंगे। I believe that we need to look to the cross मेरा ईमान है कि आपको सलीब की तरफ देखने की जरूरत है and remember what Jesus did on the cross. और याद रखिए कि यीशु ने सलीब पर क्या किया। For there will come times in the race when you just can't think you can lift your ऐसा leg. वक्त आपके इस सफर में आएगा कि आप सोचेंगे अब तो मैं टांगे भी उठा नहीं सकता। And it will be so hard and so difficult. बहुत मुश्किल ये सफर हो मसीह के पीछे चलना मुश्किल। And you will think, I can't go any further. और आप सोचें कि शायद अब मजीद कदम नहीं उठा सकता। But glory, hallelujah. और आप उस वक्त ऐसे हालात में भी ये कहें खुदावन तेरी तारीफ हो। You will never go through anything like what he went through. देखिए यीशु मसीह जिन दुखों से गुजरा आप उन दुखों से कभी नहीं गुजरेंगे। So consider him. लिहाजा उस यीशु की तरफ देखें। Now when you run this race, जब आप ये दौड़ दौड़ते हैं how do you consider him? तो फिर आप यीशु को कैसे अपने जहन में रखेंगे? Remember what kind of race it is. याद कीजिए कि ये दौड़ है तो कैसी है? It's an endurance race. इसमें सब्र लाजिम है। It's not just for 4 days of a conference. ये कॉन्फ्रेंस से 4 दिन पहले की बात नहीं है। It's not just for 4 weeks. ये हफ्तों पहले की बात नहीं It's है, for your life. बल्कि जिंदगी भर की दौड़ है। Remember him. Consider him. उसको याद कीजिए, उसको मलहूज़े खातिर रखिए, Keep your eyes fixed on him. अपनी निगाहें उस पर जमाए रखें। And when you grow weary, और जब आप थक हार जाएं, when you want to give up, जब आप यूं लगे कि जैसे अब हिम्मत
remember हार what चुका हूं। he did for you. तो याद कीजिए कि उसने आपके लिए क्या किया। And what I discovered when I ran in this race in Greece और जब मैं यूनान में इस दौड़ को खुद दौड़ा तो मुझे याद है was that every 5 kilometers हर 5 किलोमीटर के बाद there were refreshment stands कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए मेज लगे हुए where you could get something to drink. जहां पर कुछ पी कर यानी पानी वानी आप तरोताजा हो सकते हैं। And I learned something about running an endurance race. और इस दौड़ के दौड़ते रहने में सब्र के बारे में मैंने कुछ सीखा है। Do you know what the most dangerous thing about an endurance race is? क्या आप जानते हैं कि दौड़ में सब्र करने में इंतहाई जो खतरनाक बात है वो क्या है? It is dehydration. और वो पानी का खत्म हो जाना या कम हो जाना है। For you see, when you run, लेकिन जब आप दौड़ते हैं you sweat and you lose water. आपका पसीना निकलता है, आपका पानी खर्च होता है। And if you do not replenish that sweat और अगर उस पानी की जगह और पानी ना आए with some kind of liquid, तो किसी वक्त ऐसा होगा then you will become dehydrated. कि अब उस जो पानी की कमी है उस पर गालिब नहीं आ पाएंगे And you will become tired and weary. और आप थक जाएंगे, हिम्मत हार जाएंगे। Dehydration causes you to become tired. पानी की कमी की वजह से आप थक जाएंगे। And a lot of you are tired in the race. और जब आप इस दौड़ में दौड़ते और थक जाते हैं And it's because you have not stopped at the refreshment तो table. इसलिए थकते हैं कि जहां पर तरोताजा होने के लिए पानी की मेज लगी है आप वहां पर ठहरे नहीं हैं। And how do you stop at the refreshment table? और आप उस मेज के पास ठहरे नहीं You take time to stop और वहां पर आपको रुकना है थोड़ी देर and you drink from the waters that flow from the throne of God. और खुदा के तख्त से बहती हुई नदियों के आब हयात को पीना You get जरूरी your है। eyes fixed on Jesus. आप उस वक्त यीशु की तरफ देखते रहे And there is a refreshing that comes from the presence of the Lord. और खुदावन की हुजूरी से ताजगी आपको मामूर कर देगी। Whenever I decided to run this race, जब कभी मैं इस दौड़ के दौड़ने का फैसला करता हूं I had to wait for 3 months before the doctor said I could do any exercise after my surgery. मुझे सर्जरी के बाद ऑपरेशन के बाद 3 महीने तक इंतजार करना पड़ा कि डॉक्टर कुछ कहे कि मैं कुछ करूं तो फिर करूं। So I decided before I would run a full marathon, तो मैंने फैसला किया कि बजाय इससे केवल कि मैं बड़ी तवील दौड़ I wanted to run a half marathon, मैंने कहा क्यों ना मैं थोड़ी दौड़ दौड़ूं आधी 21 kilometers. 21 किलोमीटर। And so I looked on the internet to try to find a place where I could run a half marathon. तो मैंने इंटरनेट पर तलाश करने की कोशिश की कौन सी ऐसी जगह है जहां पर 21 किलोमीटर की दौड़ दौड़ सकूं And I found one. और एक जगह मिल गई। It was in the city where I was born, where I grew up. ये वो शहर था जहां पर जो मेरी जाए वलादत है। So I decided that's the one I want to run. मैंने कहा वो मकाम है वहां पर मुझे जाने की जरूरत है। But I had a problem. लेकिन एक मसला था It was only 3 months from the time the doctor said I could exercise. डॉक्टर ने कहा कि एक्सरसाइज करने से पहले अभी तो 3 महीने हैं ऑपरेशन के बाद हुए थे अभी। I could not even walk 3 kilometers. Walk 3 kilometers. अभी तो 3 किलोमीटर दौड़ने की बात नहीं, चल भी नहीं पा रहा था I just had surgery. क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी, ऑपरेशन हुआ था, I had cancer. कैंसर था मुझे। And I was going to try to run this marathon in 3 months. और मैं 3 महीने के बाद इस दौड़ को दौड़ने को था। I said, how can I do that? मैंने कहा मैं कैसे दौड़ सकूंगा। And I read a passage of scripture. और फिर मैंने किताब मुकद्दस से हवाला पढ़ा, Isaiah chapter 40 and verse 31. यसाया 41 40 and verse 31. 40 की 31, यसाया 40 की 31 And it says, those who wait upon the Lord लिखा है जो खुदावन का इंतजार करते shall renew their strength. वो फिर से तवानाई हासिल करेंगे, जोर हासिल They करेंगे, shall mount up with wings as eagles. नए बालों पर की तरह उकाब की तरह उड़ेंगे। They shall run and not be weary. वो दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, They shall walk and not faint. और वो
बढ़ते चले जाएंगे और गिरेंगे नहीं। And when I read that verse of scripture, जब मैंने किताब मुकद्दस की इस आयत को I बराबर asked किया, God, मैंने खुदा से पूछा, I said, is it true ऐ खुदा गल सच्ची है that कि you नहीं? will run and not be weary? मैं दौड़ूं भी और ना थकूं? Could that literally be true? क्या ये बात वाकई मेरी जिंदगी में सच्ची हो सकती है? So I said, I'm going to try an experiment. लिहाजा मैंने कहा चलो तजर्बा करके देखता हूं। I'm going to start off मैं शुरू करता हूं दौड़, before I train. और केवल इसके कि मेरी तरबियत हुई, I'm going to pray. मैंने कहा इससे केवल कि मैं इस दौड़ में दौड़ूं, I'm going to spend some time with God. मैं खुदावन के हुजूर कुछ वक्त दुआ में गुजारूंगा। I'm going to seek the face of Jesus. मैं खुदावन यीशु के चेहरे के दीदार का I'm going to तालिब हूं, wait upon the Lord. और मैं खुदावन का इंतजार करूंगा, And then I will train. और फिर मैं यूं दौड़ूंगा। So for 3 months, 3 महीने तक every day, हर रोज I would go and find a place to pray. मैं एक खास जगह पर जाता दुआ करने के And लिए, I would wait upon the और Lord. मैं खुदावन का इंतजार करता। I would think about Jesus. मैं यीशु के बारे में सोचता, I would read the scriptures. मैं किताबें मुकद्दस पढ़ता, I would pray and talk to God. मैं दुआ में खुदा से बात करता, And then I would jog. और फिर मैं इसी तरह से दौड़ता। Finally, I got to where I could go 3 kilometers. और मैं अभी 3 किलोमीटर भाग सकता था इस तरह से। And after a week, I was able to go 5 kilometers. एक हफ्ता के बाद मैं 5 किलोमीटर दौड़ पाया। After 2 weeks, I was able to go 8 kilometers. 2 हफ्तों के बाद 8 किलोमीटर तक दौड़ पाया, And I kept building up and building up. और फिर मेरा स्टेमिना और बढ़ता चला गया, और टाइम गुजरता चला गया, और ज्यादा दौड़ना शुरू हो And गया। finally, before the race, I got up to 16 kilometers. आखिरकार रेस से पहले, दौड़ने से पहले 16 किलोमीटर तक मैं दौड़ा। And the way I did it was waiting upon the Lord and then running, waiting upon the Lord and then running. और कैसे 16 किलोमीटर दौड़ा? मैं खुदावंद का इंतजार करता, फिर दौड़ता, फिर इंतजार करता, फिर दौड़ता, फिर इंतजार करता, And then the day came और फिर वो दिन आया to run that half marathon. कि मैं आधी दौड़ 21 किलोमीटर की दौड़ पाया। My wife and I traveled to my city where I was born, मेरी पत्नी और मैं अपने आबाई शहर में हम दोनों गए, and there thousands of people lined up for this race. वहां हजारों की तादाद में लोग लाइन अप थे इस दौड़ को दौड़ने के लिए, Take your marks, get set, boom! और बस इंतजार कर रहे थे कि तुम हो तो फिर चल सोचो। Everybody started running. हर कोई उस आवाज पर दौड़ना शुरू हो I जाए। ran भागना मैं भी शुरू हो गया। 3 kilometers, 3 किलोमीटर, 5 kilometers, 5 तक पहुंच गया, 10 kilometers, 10 किलोमीटर, 15 kilometers, 15 किलोमीटर तक, 20 kilometers. 20 किलोमीटर तक। I saw the finish line. मैंने वो निशान देखा 21 kilometers. कि 21 किलोमीटर यहाँ पूरे I होते हैं, came across the finish line और मैं उस नुक्ता इख्तिताम तक पहुंच गया, and I finished the race. और फिर मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर And दिया। so after the race, तो दौड़ के बाद they had refreshments for all the runners. वहां पर कुछ था, कुछ पीने के लिए, पानी मानी, जूस And वगैरह। so my wife and I were getting some refreshments. तो मेरी अहलिया और मैं दोनों, यानी हम कुछ रिफ्रेशमेंट लेने लगे। And they said, we want to announce the winners of the race. कहने लगे अब नतीजा निकालना चाह रहे हैं हम कि इस दौड़ में दौड़ने वाले कौन थे, जीतने वाले कौन थे। And they announced winners by 5-year age groups. For instance, 30 to 34 and 35 to 39. उन्होंने उम्र के हिसाब से 5-5 साल के वक्फे, मसलन 30 से 35 तक का अलग से, 35 से 40 तक का अलग से, अलग अलग अनाउंसमेंट की। They started announcing the winners from these age groups. जीतने वालों के बारे में उम्र के इस हिसाब से वो ऐलान करना शुरू हो गया। First, second, and third place. पहला, दूसरा और तीसरा ऐलान। They came to the 60 to 64, which was my age group at that time. वो 60 से लेकर 64 तक, जो उस वक्त मेरी उम्र के बीच का हिस्सा था, मैं वहां था। And they said, और उन्होंने कहा, and second place is Sammy Tippett from San Antonio, Texas. दूसरा नंबर आया है सैन एंटोनियो टेक्सास से सैमी तिब्बत का। I was so shocked. I couldn't believe it. मैं तो धचका लग गया, यकीन नहीं कर पा रहा था। We went to the hotel. हम बाद में होटल गए। My wife was so sweet. मेरी बीवी, क्या आपको बताऊं, बड़ी याद आती है। She had purchased me a little trophy and she gave me the trophy for running the race. उसने मेरे लिए एक बड़ी खूबसूरत ट्रॉफी खरीदी थी और मुझे दी कि आप बहुत अच्छी दौड़ दौड़े हैं। And I took the trophy
मैंने उस ट्रॉफी को लिया and I began to weep. और क्या बताऊं, मेरी आंखों से अश्क बहना शुरू हो गए। And she said, "What's wrong?" और उसने मुझे कहा, क्या हुआ है? I said, "Nothing's wrong. मैंने कहा, कुछ नहीं, It's true." ये सच है। She said, "What's true?" मैंने कहा, ये बात सच है। लेकिन वो कहने लगी, क्या सच है? I said, "The word of God is true." मैंने कहा, खुदा का कलाम सच्चा है। He said, if I would wait upon him, that he would renew my strength. उसने कहा, अगर तू मेरा इंतजार करेगा तो मैं तेरे जोर को नया कर दूंगा। And he not only enabled me to finish, but to finish well. और ना सिर्फ उसने दौड़ के खत्म करने में, बल्कि अच्छी तरह खत्म करने में मेरी मदद की है। And I say to you, और मैं आपसे ये बात कहना if चाहता you हूँ, will spend time alone with him, अगर आप उसके साथ होकर वक्त and गुजारेंगे you will consider him, और आप उसको निगाह में रखेंगे, you will think about him तो आप उसके बारे में सोचेंगे and who he is कि वो कौन है and what he's done. और उसने क्या किया, You will become strong. तो आप और मजबूत हो जाएंगे। He will renew your strength. वो आपके जोर को नया करेगा। But there's one more thing I want to say about the लेकिन race. एक और बात मैं आपको उस दौड़ के बारे में कहना चाहता हूं। Consider him. उसको निगाह में रखें, Consider him. उसके बारे में सोचें, ख्याल करें। Look at your difficulties. अपनी मुश्किलात में उसकी तरफ देखें। What are they compared to what he went through? आपकी मुश्किलात उस दुख के मुकाबले में जिससे वो गुजरा क्या माना रखती है? Has anyone here suffered like the King of Glory suffered? क्या यहाँ पर कोई माँ का लाल या लालनी है जिसने उस जलाल के बादशाह से ज्यादा दुख उठाया हो? No. नहीं। Consider him. उसको निगाह में रखें। Now, why is that important? क्यों ये बात अहम है? Because he has said, इसलिए कि उसने कहा, "Go therefore and make disciples of all the world." जाओ सारी खल्क के सामने खुशखबरी सुनाओ और शागिर्द But बनाओ। remember what he said in John chapter 20. आप जानते हैं यूहन्ना 20 में क्या कहा? As the Father has sent me, so send I you. जैसे बाप ने मुझे भेजा वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। If he was sent to suffer, अगर वो भेजा गया दुख उठाने के लिए, then we too will suffer. तो हम भी तो दुख उठाएंगे ना। असी कड़े बाग दी मूलियां। But there is a promise. लेकिन एक वादा है, Oh, there is a promise. एक वादा है। When he said, "Go into the world and make disciples of all the nations," जब वो कहता है जाओ सारी खल्क के सामने इंजील की मनादी शागिर्द बनाओ, teaching them to observe all things that I have commanded you. और उनको ये तालीम दो कि उन तमाम बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। Then he said this, तो फिर ये बात है, "And I will be with you." उसने ये कहा कि जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तेरे साथ होऊंगा। He will be with you no matter what you go through. आप खा कैसे ही हालात से क्यों ना गुजरे, उसका वादा है वो तुम्हारे साथ रहेगा। His presence, उसकी His हुजूरी, power, उसकी and His हुजूरी, love उसकी कुदरत, उसकी मोहब्बत आपके साथ साथ रहेगी। will be with you. वो आपके साथ होगा। After I ran that Greek marathon, ये जो यूनानी दौड़ थी, दौड़ने के बाद I lost weight. वजन तो कम हो गया मेरा। And so I said to myself, तो मैंने अपने बेटे से कहा, what am I going to do now? इसके बाद मुझे क्या करना है, क्या करूंगा? I finished this marathon. ये दौड़ तो मैंने दौड़ ली है, That was my dream. मुकम्मल कर ली, मेरा ख्वाब था और पूरा हो गया। What do I do now? अब क्या करूंगा? And so I wanted to keep running to keep my health up and my body in shape. लिहाजा मुझे अपनी सेहत को सही रखने के लिए जरा दौड़ना था ताकि मेरी सेहत बरकरार रहे।
And so I went on the internet looking for some way to continue to do that. लिहाजा इंटरनेट पर कोई ऐसे तरीके में ढूंढता था कि मैं इस दौड़ को किसी तरह जारी रखूं। And I found something called Masters Track and Field. और मुझे कोई ऐसी चीज, ऐसी जगह मिली जहां पर लिखा हुआ था मास्टर ट्रैक्स इन द फील्ड्स, यानी खेतों में एक ऐसी जगह जहां पर रास्ते हैं दौड़ने के लिए। And what that is simply a track meet for old people. वो ये है कि एक ऐसा रास्ता बना हुआ था जो बुजुर्ग लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के दौड़ने के लिए था। And when I was a young boy, जब मैं एक नौजवान लड़का था I ran track. तो मैं तो बड़े सही रास्तों पर दौड़ा। I ran the 400 meters. 400 मीटर तक दौड़ा। That's one lap around the track. यानी एक ही ग्राउंड में एक चक्कर में इतना पूरा हो जाता था। And it's a very difficult race तो ये मुश्किल दौड़ थी, because you run full speed almost the whole way around the track. क्योंकि अगर आप एक ग्राउंड में एक पूरा चक्कर लेते हैं और दौड़ कर लेते हैं तो ये आसान नहीं होता। So I discovered they had these track meets in my city. तो मैंने देखा कि उन्होंने इस तरह के ट्रैक्स या रास्ते मेरे शहर में भी बनाए हुए हैं। They had state championships for the whole state. और उन्होंने पूरे हर जगह पर इस तरह के रास्ते बनाए हुए थे। And they even have world championships where everyone from around the world goes to these. उस शहर में आलमी तौर पर ये दौड़ने वालों के लिए भी खेलों के खास मैदान थे। So I said, I'm going to try to run in that. तो मैंने कहा मैं वहां पर जाकर दौड़ूंगा। So I looked on the internet and I found out what kind of times people my age were running. इंटरनेट पर मैंने देखा कि मेरी उम्र के लोग कहां पर, किस जगह पर जाकर दौड़ते हैं। And I found that one of my friends had the best time. और मैंने देखा कि मेरा एक दोस्त बड़ा अच्छा उस दौड़ में फलां जगह पर दौड़ता है। So I set a goal to just try to stay with him. मैंने कहा क्यों ना मैं उसके साथ जाऊं और जरा देखूं वो कैसे दौड़ता है, उसके साथ चलूंगा। So I went to the track that मैं day. वहां उस रास्ते पर गया दौड़ने वाले पर, And for the 400 meters, और वो 400 मीटर we lined up. की जो दौड़ थी हम इसी तरह खड़े हुए। They said, take your marks, get set, go. और उसने कहा कि जब निशान आपको दिखाया दे कि जाओ तो फिर आपको भागना है। And so we all started running. तो फिर हम दोनों भागना शुरू हो गए And we went around the first curve. और हमने पहला मोड़ जब लेना था And something terrible happened. कुछ बड़ा मुश्किल सी बात हुई। Everyone passed me up. हर कोई मेरे पास से गुजर गया And I was way back in the back. और मैं पीछे सा हुआ था। We went down the straightaway. और मैं तो बिल्कुल सीधा जा रहा था। They got further ahead of me. मेरे आगे एक बंदा था। We went around the second curve. हम एक दूसरा मोड़ इस तरह मुड़ कर जाने लगे। And my friend was finishing the race when I was in the second curve. मैं तो अभी दूसरे मोड़ में था जबकि मेरा दोस्त जो था वो दौड़ को अब खत्म करने को था। And we came to the end of the race. और अब जो दौड़ थी वो तकरीबन मुकम्मल होने को थी। And I was second to the last person. और जो आखिरी बंदा था उसके पीछे मैं दूसरा बंदा था जो इस दौड़ में था। And so I went to my friend Tom. लिहाजा मैं अपने दोस्त टॉम के पास गया। He won the race. उसने दौड़ जीती। I said, Tom, मैंने कहा टॉम, how did you do so good? How did you do that? कैसे इस दौड़ को जीत लिया? किस तरह से आपने जबरदस्त काम किया? He said, I've been training with a man named Julio. उसने कहा मैं हुलियो एक ऐसा शख्स था जिसके जरिया से मुझे तरबियत हुई। And Julio is the 4th fastest man in the world in his age group. और हुलियो एक ऐसा शख्स है जो दुनिया में चौथे नंबर पर अपनी उम्र के धारे का एक ऐसा बंदा है जो चौथे नंबर पर आया दौड़ने में। And he said, Julio trained me and that's how I got so good. और उसने कहा मैंने इसलिए ये अच्छी दौड़ दौड़ी कि हुलियो ने मुझे ट्रेन किया। And then he introduced me to Julio. और फिर उसने कहा आ तुझे मिलाता हूँ हुलियो कौन है। And Julio said to me, और हुलियो से जब मिला तो उसने मुझे कहा would you like to train with us? क्या आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी भी तरबियत करूं? And I said, yes, I'd love to train with you. मैंने कहा जी हाँ क्यों नहीं, मैं चाहता हूं आप मुझे तरबियत दें। So he said, Thursday morning, तो जुमेरात सुबह की बात है, meet me at a certain place. उसी जगह पर हम मिले। Tom and I will be there and you can train with us. टॉम और मैं दोनों वहां पर थे ताकि हुलियो हमें तरबियत दे। So Thursday morning, जुमेरात सुबह I go there. मैं वहां गया, There's Julio and Tom. हुलियो वहां पर था। They said, are you ready? उसने कहा तैयार हो भाई? I said, yes. मैंने कहा हाँ। He said, let's walk. चलो आओ चलें। So we walked very fast. तो फिर हम बड़ी तेज तेज यानी चले। For 2 kilometers we 2 walked. किलोमीटर तक हम इसी तरह चलते रहे And we finished. और फिर खत्म।
And I said, oh, that was easy. मैंने कहा ए ते कोई गाली नहीं सी। He said, now we're going to run. कहता नहीं 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 नहीं। And so we run. तो फिर उसने कहा अब हम भागेंगे। We run for 2 kilometers. 2 किलोमीटर अब हम दौड़े। By the time we finish, I'm out of breath, but it wasn't too hard. और जब हम दौड़ को मुकम्मल कर चुके तो मुश्किल तो था, लेकिन इतना ज्यादा मुश्किल भी मेरे लिए नहीं था। So I said to Julio, मैंने होलियो से कहा that was a good workout. शाबाश, बड़ा अच्छा काम हुआ है। He said, that was not the workout. उसने कहा ये भी कोई इतना बड़ा काम नहीं था। That was the warm-up. कहता ये तो सिर्फ जिस्म गर्म करने के लिए था। He said, now the workout begins. उसने कहा हुन पता चलेगा ना। I said, what are we going to do? मैंने कहा अच्छा तो फिर क्या करना है? We stopped at the bottom of a hill. हम पहाड़ियों के नीचे दामन में थे। And he said, we're going to run up this hill. उसने कहा अब यूं ट्रक चढ़ाई लगेगा। He said, you just stay right next to me and it'll be okay. कहने लगा बस आप मेरे पीछे पीछे होइएगा जब उधर I said, जाएंगे। okay. मैंने कहा गाली कोई नहीं। So we start going up the hill. लिहाजा हम पहाड़ियों के ऊपर इंजी करना शुरू हो गए। We get to where I thought the top उस was. पहाड़ के ऊपर चोटी पर पहुंचे But it turned and it kept going up. और फिर ये पहाड़ आगे से फिर यूं मोड़ लेता है। So we kept going up. लिहाजा हम मुसलसल और आगे जाते रहे। We got to where I thought the top was again. और फिर से देखा एक और चोटी थी, फिर वहां पर पहुंच But गए। it turned again and it kept going up. लेकिन वो पहाड़ फिर से आगे मुड़ा और एक और चोटी थी And we get to the top finally. और फिर उस आखिर चोटी पर हम पहुंच ही गए। And I'm going, ah, ah, ah. And Julio says, are you okay, Sammy? Are you और उस okay? वक्त मेरा ये हाल था। और जो मेरा दोस्त होलियो था उसने कहा काका ठीक है ना? I said, yeah, I'm मैंने okay. कहा हाँ ठीक हूँ। He said, good, let's walk down the hill. कहता है चलो फिर आप नीचे चलें। I said, yes, that sounds good. मैंने कहा हाँ ये आसान So काम। we walked down the hill. लिहाजा हम पहाड़ियों से नीचे गए। We get to the bottom. हम नीचे गए वादी में। He said, are you ready? Julio said, are you ready? होलियो ने कहा तैयार हो फिर? I said, for what? मैंने कहा क्या करने के लिए? He said, we're going back up the hill. उसने कहा फिर पहाड़ी पे चढ़ना है। मेरा सिर तले। So we start going up the hill again. लिहाजा मजबूरी बन गई, फिर मुझे पहाड़ी पर चढ़ना We पड़ा। go up the hill, we keep going up, 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 and finally we get to the top. फिर पहाड़ी पर यूं 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 मरी के पहाड़ों पर चलते हुए आखिर पर पहाड़ की चोटी पर पहुंच And, गए। and this time I'm going, ah, 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 ah. इसका तर्जमा यही है, फिर मेरा ये हाल हो गया। And Julio says, are you okay? होलियो ने कहा भाई ठीक है ना? I said, yeah, I'm okay. मैंने कहा हाँ ठीक He है। says, let's walk down. कहने लगा चलो हम नीचे चले। So we get to the bottom. हम नीचे चले गए। He said, are you ready? कहता है तैयार हो फिर? I said, for what? मैंने कहा काहे के He लिए said, we're भाई? going back up. ऊपर पहाड़ी पर जाने के लिए। I said, okay. मेरा सर नीचे और मैंने So we कहा run हाँ up ठीक। the hill. तो फिर मैं पहाड़ी पर चलने के लिए We get to तैयार the top. ऊपर पहाड़ी पर चढ़ गए। This time I'm so tired. अब मैं इतना थक गया I'm bent over. कि अब मैं झुक गया। Oh! मैंने कहा हाय अल्लाह। Julio, are you okay? होलियो ने कहा खैर है ना? I think so. मैंने कहा अच्छा। हाँ ठीक है ठीक है। He said, let's walk down. कहता है आओ फिर आप नीचे चल। We get down the hill. पहाड़ी के नीचे गए। Julio says, होलियो ने कहता है are you ready? तैयार हो? बिरयानी के लिए नहीं, फिर से ऊपर। I said, no, we can't go up again. मैंने कहा दोबारा से ऊपर की बात ना करो, बाहर की बात। He said, yes, we're going up again. कहने लगा फिर से ऊपर जाना है। We went up that hill 6 times. बात यह है 6 मर्तबा हम पहाड़ी की चोटी पर गए। On the 6th time, 6ठी मर्तबा when we were at the bottom जब हम नीचे की तरफ देखने and we were getting ready to start, तैयार हो गए नीचे की तरफ आने के लिए, Julio looked at me होलियो ने मेरी तरफ देखा and he had a smile on his face. और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी And he said, Sammy, और उसने कहा सैमी I love to run hills मैं पहाड़ियों पर दौड़ना बहुत पसंद करता हूँ because the hills make you strong. क्योंकि पहाड़ियां ही हमें मजबूत करती हैं। I trained on those hills for 6 months. 6 महीनों तक इन पहाड़ियों में मैंने तरबियत पाई। Every week running up those hills. हर हफ्ते उन पहाड़ियों को हम अबूर For करते। 6 months I did that. 6 महीने तक इसी तरह रहा And after 6 months, और 6 महीनों के बाद there was the championship for the entire state.
पूरे रियासत है अमेरिका में और उस रियासत में एक चैंपियनशिप थी। All the runners who beat me from my city were there. मेरे शहर के वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे शिकस्त दी थी वो वहां मौजूद थे। All the runners from other cities like Dallas and Houston and all of the other cities in Texas, they were all there. टेक्सास के डैलस और ह्यूस्टन से बाकी जितने भी दौड़ने वाले थे वो वहां मौजूद थे। And we all lined up on the track. और हम सब अभी उस रास्ते पर थे जिस पर दौड़ा जाता। And they said, take your marks, get set, go. और जब उन्होंने निशान उठाते हुए अब कहा चलो, And this time when we went around that first curve, और अब जब हम पहला मोड़ मुड़ने लगे no one passed me, किसी ने मुझे क्रॉस नहीं किया but I was passing people. और मैं लोगों को पास करता We चला went गया। down the straight way. अब मेरे पास से कोई नहीं गुजरा, मैं लोगों के पास से I गुजरता kept गया passing people. और मैं लोगों के पास से गुजरता We चला came गया। around the final curve. हम उस आखिरी मोड़ पर पहुंचे, There was only one person ahead of me. एक ही शख्स मेरे आगे था And I came down the straightaway. और मैं बिल्कुल भागता हुआ आगे I गया passed him up. और मैंने उसको भी उससे पास And से I भी गुजर came गया across the finish और line. फिर उस आखिरी लाइन पर आया And I was the champion of our state. और मैं अपनी रियासत का चैंपियन ठहरा। ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। And the man who came in third place, वो शख्स जो तीसरे नंबर पर आया, when they gave us our medals, जब हमें मेडल्स दिए गए, he came up to me मेरे पास आता है and he said to me, और कहता है where did you come from? भाई आप कहां से आए हो? I've never seen you in these races before. इससे पहले आपको मैंने कहीं देखा नहीं है। I said, this is my first time to run in the state championship. मैंने कहा जी ये जो पूरी रियासत में दौड़ है, इस दौड़ने में पहली मर्तबा में आया हूं। I said, the only other time I ran was in my home city, San Antonio. मैंने कहा मैं अपना जो शहर है सैन एंटोनियो वहां पर ही दौड़ता रहा। He said, no. उसने कहा गल मनन वाली नहीं। He said, you didn't run in San Antonio. उसने कहा सैन एंटोनियो में He said, I ran in San Antonio. आप दौड़े, मैं भी वहां पर रहा And I came in second place. और मैं दूसरे नंबर पर आया And I didn't see you anywhere. और मैंने आपको कहीं भी नहीं देखा। I said, that's because I was so far behind you, you could have never seen me. मैंने कहा भाई मैं चूंकि आपसे बहुत पीछे था तो आप मुझे देखते तो कैसे देखते। He said, how did you improve so much? उसने कहा आपने इतनी ज्यादा तरक्की कैसे कर ली? I said, come here. मैंने कहा इधर आओ, I want to introduce you to Julio. मैं तुझे होलियो से मुतारुफ करवाता हूँ। Julio loves to run hills. होलियो इन पहाड़ियों पर दौड़ना पसंद करता है। Let me tell you what I like about Julio. मेरे अजीजों, मैं होलियो के बारे में एक बात आपको बताना चाहता हूँ। Julio is a professional trainer, होलियो पेशावर तरबियत देने वाला शख्स था, but he's not like the other trainers. लेकिन वो बाकी तरबियत देने वालों की तरह नहीं। This is what the other trainers do. दूसरे तरबियत देने वाले ये करते थे, They stand with a watch वो घड़ी लेकर खड़े होते and they say, go! और कहते चलो, And you run and then you come back. और अब दौड़ते वापस आते They say, not fast enough. और वो कहते ये कोई अच्छी तेज दौड़ नहीं थी। Then they say, फिर दूसरी मर्तबा run again, go! जाओ, They run, you come back. आप दौड़ते वापस आते, Not fast enough. कहता है नहीं भाई ये इतनी सही नहीं थी। Not Julio. लेकिन होलियो घड़ी लेकर खड़ा नहीं रहता था। Julio runs with you. होलियो आपके साथ दौड़ता है। And when I was running up that hill the sixth time, और जब that मैं- first time, ये पहली मर्तबा नहीं बल्कि छठी मर्तबा जब मैं ये दौड़ा पहाड़ियों के ऊपर, and my legs were so tired, मेरी टांगें इंतहाई थक गईं, and I didn't think I could lift them up. गोया लगता नहीं था कि मैं इनको कैसे उठाऊं। Julio was next to me, होलियो मेरे साथ था। and he said, Sammy, it's okay. सैमी, वो होलियो मुझे कहता था सैमी ठीक है ना, You can make it. आप ये कर सकते हैं, I'm here with you. मैं आपके साथ हूँ, I'm going to go with मैं you. आपके साथ जाऊंगा, And I'm going to say that you finish. मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ आखिरी दौड़ को इख्तिताम पजीर करें।
And when you run in the race of the Christian life, जब मसीही जिंदगी में आप मसीही दौड़ को दौड़ते हैं, and it gets so hard, पहाड़ियां आती हैं, आप थक जाते हैं, you मुश्किल think रास्ता, you can't go any further. और आपको लगता है अब मैं मजीद आगे कदम नहीं उठा पाऊंगा। Jesus says, यीशु मसीह आपको कहता है, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूं। And I climbed a hill called Golgotha. और मैंने गलगता की पहाड़ी को सर कर लिया। And no hill is as difficult as the hill called Calvary. और कलवरी के पहाड़ से ज्यादा मुश्किल पहाड़ कोई और है नहीं है। But as you climb your hill, जब आपको अपनी पहाड़ी नजर आए, I will be with you. तो याद रखें, किसी ने आपसे वादा किया, मैं तुम्हारे साथ हूंगा। So brothers and sisters, लिहाजा भाइयों और मसीह में in बहनों, the closing session, इस सेशन के इख्तिताम पर I remind you of the words of Jesus. मैं आपको मसीहा के धन मुबारक से निकले हुए अल्फाज याद Go दिलाता हूं। therefore and make disciples of all the nations, जाओ और शागिर्द बनाओ, teaching them to observe all things that Jesus commanded us, और उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया। baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy उनको Spirit. बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। And when it gets hard, और जब ये मुश्किल हो, when you are rejected, जब आपको लोग रद्द करें, when you are persecuted, जब आपको सताया जाए, when you suffer, जब आप दुख उठाएं, when you climb a hill called difficulty, जब आप मुश्किलात की पहाड़ियों पर चढ़ रहे हो, He will be with तो you. याद रखें कि वो आपके साथ होगा। हालेलुया, आमीन। So go in the name and the power of Jesus लिहाजा Christ. यीशु मसीह के नाम और उसके जोर में जाइए। And as you go, जब तक आप जाएंगे नहीं, keep your eyes और जब आप fixed जाते on हैं Jesus तो अपनी निगाहें यीशु पर जमाए रहें and consider Him. और उसको मलहूज़े खातिर रखें। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Let's bow for prayer. आइए हम अपने सर खुदावंद के हुजूर झुकाएं। Let's stand together in prayer. आइए अपने पांव पर खड़े हो जाएं। हालेलुया। Father, I thank you for the encouragement that we have in brothers and sisters. अब आप उस हौसले के लिए जो बा ईमान भाइयों और बहनों के वसीला से इस दौड़ में हमें मिलता है, तेरा शुक्र अदा करते हैं। Father, I thank you most of all अब आप सबसे बढ़कर मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं for the encouragement that we have in Jesus. उस हौसले के लिए जो यीशु मसीह में हमें मुयस्सर है। Oh Lord, we consider Him. ऐ खुदावंद, हम तुझे अपनी निगाहों में रखते हैं। We look unto Him. खुदावंद, हम तेरी तरफ देखते हैं। We trust in Him. खुदावंद, हम तुझ पर भरोसा करते हैं। Jesus, we love you. यीशु, हम तुझे प्यार करते हैं। Thank you for your promise तेरे वादे के लिए तेरा शुक्र that you would be with कि us तू हमारे साथ होगा। in the darkness of the night, रात की तारीकी में भी in the brightness of the day, और दिन की रोशनी में in the valleys that we go through, जिन वादियों से हमारा on the गुजर हो, mountains that we climb, जिन पहाड़ों को हम सर करें, that you will be with us. तू हमारे साथ होगा। We love you, Lord. तेरा शुक्र हो, हम तुझे प्यार करते हैं। खुदावंद, Thank you for your word. Thank you for your promise. तेरे कलाम और तेरे वादों के लिए तेरा शुक्र हो। Great is your faithfulness. तेरी वफादारी अजीम है। Hallelujah. हालेलुया, In Jesus' name. यीशु के नाम से। I want you to turn to a brother or sister next to you and just
put your hand on his shoulder and pray for them that Jesus would go with them as they leave this मैं place. चाहता हूं अपने दाएं या बाएं भाई या बहन की तरफ मुड़ें, उसके कंधे पर हाथ रखें और उसको कहें जहां कहीं भी आप जाएं यीशु आपके साथ जाएगा। When Moses met with the Lord, जब मूसा ने खुदावंद का दीदार he said, I हासिल don't want to किया, leave this place unless I know you are going with me. उसने कहा ऐ खुदावंद जब तक ये जान ना जाऊं कि तू मेरे साथ जाएगा मैं इस जगह से जाऊंगा नहीं। Pray for one another एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए that we would know that God, Jesus, is going with us when we leave this ताकि place. हम जान जाएं कि जब हम यहां से जाएंगे यीशु की हुजूरी हमारे साथ जाएगी। Father, I pray for my brother Malik. Father, I thank you for him. I pray in the name of Jesus that you would go with him. Lord, as he goes into the ministry to share Jesus in the dark places, Father, in the places where there's no light, I pray that you, the light of the world, would go with him. You would go in him. You would go around him. You would go before him. You would go behind him. You would go upon him, Father. I pray that, Lord, you would go with him. And I thank you, Father, that you're going to do that. Lord, as he goes and preaches and teaches, as he writes, as all of these things, Father, I pray that you would use him. I pray you would anoint him. God, I pray that you would go with him. I pray that all fear would be cast out. I pray that your perfect love would cast out any fear that's in his heart. And God, I pray that you would be with him. Thank you for what you're going to do. I believe you to go with my brother in Jesus' name. Amen. Father, in this journey of life, there are a lot of ups and downs, valleys and mountains, hardships, rejection, persecution, difficulties. But today we have learned that we fix our eyes unto you, O Lord, Yes, Lord. because you are our strength. Yes. And we believe that you are the one who are always with us. Yes, Lord. We give you glory and honor, O Lord. Yes, Lord. You are worthy to be praised and honored. We worship you because it is your promise that I will never leave and never forsake you. I'll be with you till the end of the world. Yes. We believe that, Lord. We believe that promise. Yes. We give you glory. Thank you that you have sent your servant to encourage us and to give us a new hope. We give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Father, I thank you for my brothers and sisters in Christ. अब आप यीशु मसीह में मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए तेरा शुक्र अदा करता हूँ And I pray as we leave this place और दुआ करता हूँ कि जब हम इस जगह से जाते हैं that you would go with us. तो हम इस बात को जाने कि तू हमारे साथ जाएगा And that your light would shatter the darkness. और तेरा नूर तारीकी में जलवागर होगा। Thank you for what you're going to do. तेरा शुक्र हो जो कुछ तू मैं और हमारे वसीला से करने को है, For we ask it in Jesus' name. क्योंकि यीशु के नाम से हम ये दुआ मांगते हैं। Amen. आमीन Amen. आमीन। Has it been good to be here these 2 days? क्या ये Amen. 2 दिन बहुत अच्छे गुजरे? Amen. आमीन Amen. आमीन। Tonight, आज शब I want to encourage every one of you to invite someone who needs Jesus. आप में से हर एक से दरखास्त करूंगा कि जो कोई यीशु मसीह से मुलाकात करना चाहता है अपने साथ शाम की मीटिंग में ले आइए। I'm going to be preaching the gospel. मैं तो खुशखबरी सुनाऊंगा And I believe there's power in that message. और मैं यकीन रखता हूं कि उस पैगाम में कुदरत पाई जाती है। So if you know someone that needs Jesus, you लिहाजा invite them to come अगर with you. आप किसी को जानते हैं जिसको यीशु की जरूरत है, हमारा हो या ना हो, उसको लेकर आइए। God bless you. खुदावंद की बरकत आप पर हो। Amen. थैंक यू। हालेलुया। तशरीफ रखें। ख़ास इश्तहार देना चाह रहा हूँ। खुदावंद के अजीम खादम जनाब डॉक्टर डैनियल हनानी
जिनका ताल्लुक़ इंडोनेशिया से है, खुदावंद के शोला बयान खादम जिनको खुदावंद ने बहुत बरकत दे रखी है और खुदावंद उनको मौजज़ात के लिए मुख्तलिफ़ ममालिक में इस्तेमाल कर रहा है। और शहर कराची के लिए बड़ी खुशी है कि अब वो आपके दरमियान एक अजीमुल शान सेमिनार और शफाया क्रूसेड करेंगे, जिनकी डेट्स 30 और 31 अक्टूबर है। और इसके लिए जो मुकाम तय हुआ वो ब्लू हॉल लकी स्टार सदर में इस प्रोग्राम को, इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद किया जा रहा है, जिसकी रजिस्ट्रेशन आज इस सेमिनार के बाद बाहर खुदा के 2 खादम पास्टर अदनान तबस्सुम और पास्टर कालब मौजूद होंगे। हमारे बुज़ुर्ग पास्टर मुंतज़र गिल साहब भी, आप ज़रूर जाते हुए इस प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएं। और इसके साथ साथ शिफाया इबादत 31 अक्टूबर की शाम 6 बजे ARP सेंट्रल चर्च के युमाबाद में होगी। तो ज़रूर आप इसमें भी शरीक हों और उन रूहानी बरक़ात को हासिल करें जो खुदावंद ने हम सब के लिए रखी हैं। इसके साथ साथ कराची शिफाया फेस्टिवल 2013 मुर्खा 17, 18, 19, 20 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात, जुमा, हफ्ता और इतवार बर वक्त शाम 6 बजे बामुकाम महफूज 11 फ्लीट फुटबॉल ग्राउंड मलीर बर्फ़ खाना कराची में ये दूसरा प्रोग्राम है। और इसके जो स्पीकर हैं, एक भाई का नाम दिमित्री मिकारनको है और दूसरे एंटोन तिश्को है। इस प्रोग्राम को भी आप अपनी दुआओं में रखें। इसके साथ साथ सॉरी, ये एक चूंकि बाद में मिला तो भाई को पता नहीं था, पास्टर ग्लेन पैटर साहब के प्लेटफॉर्म से एक बड़ा खूबसूरत दुआया प्रोग्राम, एक चाइनीज़ टीम पाकिस्तान में आई है और कल और परसों सुबह के वक्त, चूँकि हमारा सेमिनार नहीं होगा, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ये एक प्रोग्राम है द सल्वेशन आर्मी चर्च सदर में। तो वहाँ पर होगा सुबह 9 बजे से 2 बजे तक। आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। और मज़ीद जो इसके ताल्लुक़ से मालूमात हैं वो ये पास्टर इल्तमास साहब हैं, वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आपको मालूमात दे सकते हैं। कल सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। और मेरे ख्याल में 200 रुपये रजिस्ट्रेशन है या नहीं है? आप 200 रजिस्ट्रेशन, बस ठीक है। तो यही है, मेरे ख्याल रजिस्ट्रेशन के बारे में वो बाद में आपको खुद ही बता देंगे, शायद नहीं होगी, लेकिन बहरहाल वो आपको बता देंगे। इल्तमास भाई खड़े हो जाइए, ये है, ठीक है। चलो जी, वो करें जितनी भी, भले 500 देना चाहे, नो प्रॉब्लम, हम ले लेंगे खुशी से। ओके जी, आइए हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। अपने सर को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए जिनका इश्तहार दिया गया है। खुदावंद इन तमाम प्रोग्राम्स को शहर कराची के लिए, कलीसिया कराची के लिए खुशी और बरकत का बायस बनाए। और इन दोनों डेज़ में खुदावंद हमारे साथ रहा और हमने ढेर सारी बरकत हासिल की। इसके लिए भी हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदा के खादम डॉक्टर सैमी के लिए, पास्टर नवीद मलिक के लिए
पाकिस्तान बैप्टिस्ट फेलोशिप सारी उस कमेटी के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। सो मेरी दरख्वास्त है हमारे प्यारे भाई पास्टर लाजरस अनायत जिनका ताल्लुक़ ARP चर्च से है, वो यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और इस दुआ में, शुक्रगुजारी की दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। पास्टर लाजरस अनायत। कादिर मुतलक बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी बिदराना शफ़क़त के लिए, तेरी मेहरबानियों के लिए, तेरे फ़ज़ल के लिए। ए खुदावंद, ये मुमकिन ठहरा कि हम दूर नज़दीक से ए खुदावंद फ़राहम हो सकें और इस खूबसूरत अच्छे इंतज़ाम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। कादिर मुतलक बाप कि हमें ए खुदावंद अपने कलाम के गहरे भेदों से ए खुदावंद वाक़फ़ियत बख्शी, हम तेरा शुक्र करते हैं। कादिर मुतलक बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे ख़द्दाम के लिए जिन्होंने खुदावंद बड़ी खूबसूरती के साथ तेरे कलाम के हिस्सों की वजाहत की और ए खुदावंद हमारी रूहानी तक़वियत का बाइस ठहरे। ए मेहरबान खुदावंद, जो इश्तहारात है खुदावंद तेरे लोगों ने इन प्रोग्राम्स के ताल्लुक़ से पेश किए हैं, उन तमाम तर प्रोग्रामों को खुदावंद अभी से तेरे कवी और मजबूत हाथों में देते हुए मिन्नत करते हैं। ए खुदावंद, अपनी ख़ास हिफाजत व निगरानी और रहनुमाई अपने लोगों को अता करना, ताकि कादिर मुतलक बाप तेरे लोग तुझ में सकूनत करते हुए ए खुदावंद तेरे लोगों के लिए बरकत का बायस ठहरें। ए कादिर मुतलक खुदावंद, तेरे हजूर शुक्रगुज़ार हैं बैप्टिस्ट फेलोशिप के लिए, ख़ास तौर पर जिन्होंने इस बड़े अच्छे बड़े प्रोग्राम का अहतमाम किया है और खुदावंद बहुत सारी ज़िंदगियों के लिए ये प्रोग्राम बरकत का बायस ठहरा। तमाम इंतज़ामिया के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे लोगों के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। मांगते हैं खुदावंद यीशु मसीह के कादर और जलाली नाम में, आमीन। अभी आपकी तालियां बताएंगी कि इन 2 दिनों में हमने कितनी बरकत हासिल की है। ये तालियां उस बरकत के लिए थीं जो हमने हासिल की। भाई पूछ रहे थे कि मेरे लिए हैं, तो हम भाई के लिए पुरजोर तालियां बजाएं। इस सारे इंतज़ाम में उन्होंने बहुत काम किया है, इस सारी टीम के लिए, पाकिस्तान बैप्टिस्ट फेलोशिप के लिए हम शुक्रगुज़ार हैं। और बाकी का जो प्रोग्राम है या इश्तहार हैं वो हम पाकिस्तान बैप्टिस्ट फेलोशिप के चेयरमैन पास्टर जवार अंजुम साहब से सुनेंगे। शुक्रिया जी पाजी साहब। ये जब लफ्ज़ आता है ना चेयरमैन, तो इससे मैं थोड़ा सा एलर्जिक हूँ। मैं अपने आप को खादम कहलवाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। और आपने इन 2 दिनों में देखा होगा कि मैंने चेयरमैन के तौर पर कोई सीट नहीं ली, मैं एक वर्कर के तौर पर काम कर रहा था। तो इन 2 दिनों में हमने यकीनन खुदावंद के कलाम के वसीला से और एक दूसरे के साथ रफ़ाकत रखने के वसीला से बरक़ात हासिल की है। हम एक बार फिर ज़ोरदार तालियां खुदा के खादमों के लिए बजाएंगे। और फिर एक बार देखना चाहते हैं कि कितनी बरकत हमें मिली है इन 2 दिनों में। बेशक हमने बार बार तालियां बजाई, और कल मैंने जब ये कहा कि आए हम तालियां बजाएं, तो मैंने कुछ लोगों को देखा था कि वो अपनी बगलों में हाथ लेकर बैठे हुए थे, और फिर मैंने कहा कि शायद उन्होंने बरकत हासिल नहीं की। तो कितने लोग हैं जिन्होंने वाकई बरकत हासिल की है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो जो बरकत आज हमने हासिल यहाँ पर की है, आप सबों को ये भी याद रखना है कि आज शाम की मीटिंग में खुदावंद अपने खादम को बड़े अजीब तरीक़ा से इस्तेमाल करने को है। तो आप ज़रूर आज शाम की मीटिंग में हमारे साथ हों और अपने लोगों को भी साथ लेकर आएँ। अगर बसेस का कोई आपका मसला है तो पास्टर सलीम एम चौहान साहब से आप राब्ता कर सकते हैं ताकि आपकी ये मुश्किल आसान हो सके। आप ज़रूर इस प्रोग्राम को अपनी दुआओं में याद रखें।
जितने दिन ये प्रोग्राम होता है, गो के हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम के लिए इन दिनों में कसरत से दुआ करते रहे हैं। हम आप सब के लिए खुदावंद के हजूर में शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने दस्ते दुआ बुलंद किए ताकि शहर कराची के अंदर खुदावंद के अजीम खादम डॉक्टर सैमी टिप्पट साहब तशरीफ़ ला सके और उनके वसीला से हम अपनी अपनी बरक़ात हासिल करने वाले हो सके। हम आप सबों के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर कहेंगे कि जब प्रोग्राम शाम की मीटिंग्स शुरू होने वाली है तो आप कसरत के साथ दुआ करें। हमारा खुदा हालात पर अपना इख्तियार रखता है, हमारा खुदा मौसम पर इख्तियार रखता है, हमारा खुदा जो है वो दिलों को बदलने की कुदरत रखता है। और हम जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर, शहर के अंदर ऐसे लोग हैं जो दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आप उनके लिए भी दुआ करें, क्योंकि हमारे खुदावंद ने ये कहा है कि अपने सताने वालों के लिए क्या करो, दुआ करो। हमें उनके लिए भी दुआ करनी है ताकि खुदावंद उनको अकल, दनाई और फहम बख्शे, ताकि इन दिनों में वो अपनी ऐसी हरकत से बाज रहें जिनसे वो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। इन 2 दिनों में जिन लोगों ने खिदमत की और इस प्रोग्राम को तरतीब देने के लिए, इसको कामयाब बनाने के लिए जिन लोगों ने मेहनत की है, हम उनके दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं अभी कुछ लोगों के नाम बोलने वाला हूं और मुझे अच्छा लगता है कि जो लोग काम करते हैं उनको ऑनर भी किया जाए, उनको इज़्ज़त भी दी जाए। लेकिन अगर इस दौरान मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो आप अपना हाथ दिखा सकते हैं, पादरी साहब मेरा नाम ही लवो, मैं ज़रूर लवांगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम खुदावंद के अजीम खादम डॉक्टर सैमी टिप्पट साहब के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं। हम पाकिस्तान की कलीसिया की तरफ से, ये बाउंड्रीज़ की बात नहीं है कि हम बैप्टिस्ट हैं और कोई पेंटिकॉस्टल है, कोई ARP है या कोई दूसरी डिनोमिनेशन से तल्लुक़ रखता है। हम मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया की तरफ से दिल की गहराइयों से हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करेंगे तालियां बजाकर। यार कंजूसी की कीजिए, फिर से जोरदार तालियों के साथ। और जब अंग्रेज़ी में मैसेज डिलीवर किया जाता है तो यकीनन सब कुछ हमें समझ नहीं आता, और खुदावंद ने हमारे लोगों को दानिश, हिकमत और बयान करने की कुदरत, वोकैबलरी अता की है। हम ख़ुसूसी तौर पर पास्टर नवीद मलिक साहब के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इंग्लिश का उर्दू में बेहतरीन तर्जमा करके हमारे लिए आसान बात को बनाया ताकि हम समझ सकें। हम पादरी साहब के लिए भी तालियां बजाएंगे। थैंक यू। शुक्रिया जी। हम होटल की इंतज़ामिया के लिए, ख़ास तौर पर जितने हमारे दोस्त इन दिनों में आपकी खिदमत, हमारी खिदमत कर रहे हैं, हम उनके लिए भी शुक्रगुजार हैं। भाई आतिफ़ के लिए जिन्होंने हर तरह से हमारे साथ तावन किया, और एक हमारी प्यारी बहन है, मैंने कहूँगा कि अपने कदमों पर खड़े हो जाए, सिस्टर सबरीना के लिए हम खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सिस्टर आप खड़े हो जाएं। और ये चूँकि हम होटल की बात कर रहे हैं तो ये होटल के लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ तावन किया। हम अपनी प्यारी बहन के लिए तालियां बजाकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे।
कुछ और साथी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जैसे हमारे इस प्रोग्राम को यादगार बनाने के लिए कैमरा वर्क है, और इसमें हमारे प्यारे भाई नवीद गौरी साहब उनकी टीम के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे, और तरीका हमारा वही होगा कि हम तालियां बजाएंगे। हम कामी भाई के लिए भी शुक्रगुजार हैं। कामी भाई बड़े शरीफ आदमी हैं। कितने लोग कामी को जानते हैं? हाँ, कामी के लिए भी तालियां बजाएंगे। दो दिन सुबह के टाइम डिवोशन में खुदा के दो खुदाम ने, पास्टर ग्लैन और पास्टर फर्नांडो ने हमारे साथ खुदा के कलाम को शेयर किया। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी इस इबादत को और ज़्यादा बाबरकत बनाने के लिए बच्चों की क्वायर हमारे साथ थी। हम उनको शाबाश कहने के लिए शुक्रिया भी बनो, बहुत शुक्रिया। इसी तरह पास्टर निशान साहब के लिए भी हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं। और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया, और शाम की मीटिंग्स में हर शाम आपको एक नई क्वायर मिलेगी, और उनके साथ पास्टर निशान भट्टी साहब हर शाम हमारे साथ होंगे। प्रसश के वसीला से वो लोग जो बरकत हासिल करना चाहते हैं वो ज़रूर पादरी साहब की प्रसश को सुनने के लिए, उससे बरकत हासिल करने के लिए आप ज़रूर इन प्रोग्राम्स में तशरीफ़ लाएं। अब वो पास्टर हजरात हैं जिन्होंने ख़ुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम किया। जब ये पैनाफ्लेक्स तैयार हुआ ना, तो ये सारी चीज़ें मुझे पसंद है, लेकिन सेमी साहब की तस्वीर ये वाली मुझे पसंद नहीं थी। ऐसे लगता है जैसे प्रोग्राम को हो रहा है ये आदमी मेहमान ही है बस, ठीक है। तो फिर पादरी बेंजामिन साहब ने कहा जी ये इसी तरह ही बेहतर लगता है। तो पादरी बेंजामिन साहब ने ना सिर्फ ये काम किया है बल्कि और कई तरीक़ों से हमारे साथ तावन किया है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे एक ऐसे दोस्त हैं, बेशक वो उम्र में कम हैं लेकिन वो काम बड़ा कर जाते हैं, हमारी तवक्को से भी बढ़कर काम करते हैं। मैं चाहूँगा कि अगर भाई नवीद इधर कहीं हैं तो वो सामने आए, हम उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। नहीं है, वो ऑलरेडी जा चुके हैं, हम उनके लिए भी तालियां बजाएं। फिर और पास्टर साहबान हैं, मैं उनके नाम लेने लगा हूं जिन्होंने इस प्रोग्राम में हमारे साथ तावन किया है। पास्टर अदनान तबस्सुम साहब, पास्टर इल्तमास साहब, और फिर पास्टर परवेज़ एम आसफ साहब, पास्टर यूसुफ मुबारक साहब, पास्टर सलीम एम चौहान साहब, पास्टर इमरान मंजूर साहब, पास्टर शहजाद गिल साहब जिन्होंने 2 दिन यहाँ पर मीटिंग प्रिजाइड की है, पास्टर एरिक भट्टी साहब, पास्टर कालब साहब। उन्होंने पता क्या किया है पास्टर कालब साहब ने? आज आप सब लोगों ने देखा कि हमारे जो वज़ीर हैं जिनको बुलाने के लिए हम जतन करते हैं हमारे पास नहीं आते। पास्टर कालब साहब ने मेरे कान में कहा पादरी साहब बंदा इत्थे आया जे लियावा, मैं क्या ले आऊं। तो
इससे बेशक हमें खुशी भी मिली है कि हमने अपने भाई को देखा जो एक ऐसी सीट पर मुंतखब या सेलेक्ट हुए हैं जिन पर हमेशा हम मुसलमानों को देखते थे। ये फर्स्ट टाइम है कि शिपिंग की जो वजारत है उस पर हमारे भाई जो हैं मुंतखब हुए हैं, तो उनको लाने के लिए उन्होंने कोशिश की, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर इसी तरह और साथी जिन्होंने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमारे साथ काम किया, एल्डर बशीर साहब हैं, उन्होंने हमारे साथ तावन किया, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आप सबों के लिए खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। और इसी के साथ साथ ख़ुसूसी तौर पर हम तमाम उन चर्चेस का शुक्रिया अदा करते हैं, ARP चर्च, फिलडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च, AOG चर्च और इसी तरह दूसरे हमारे जो चर्चेस हैं जिन्होंने हमारे साथ रफ़ाकत रखी, इस प्रोग्राम में आए। हम दिल से शुक्रगुजार हैं और तवक्को करते हैं कि ये हमारी रफ़ाकत इसी तरह कायम रहेगी। हम अपनी अपनी हदूद से निकल कर अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। आइंदा से हम एक दूसरे को नफ़रत की बजाय मोहब्बत से देखेंगे ताकि हम कलीसिया पाकिस्तान मिलकर खुदावंद के काम को आगे बढ़ा सके। आखिर में मैं 3 नाम लूँगा और वो 3 नाम हमारे लिए बड़े ही काबिल एहतराम हैं। वो नाम जिनको हमने अपनी मशवरत के लिए रखा कि आप हमें मशवरा दे, जब कभी ये गाड़ी रुक जाए तो आप हमें बताएं कि इसको आगे किस तरह लेकर जाना है। तो इसके लिए उन्होंने खुशी के साथ अपने आप को पेश किया। मैं तीनों भाइयों से, हमारे बुज़ुर्ग भाई हैं, गुजारिश करूंगा कि अपने कदमों पर खड़े हों। चौधरी जेम्स मुश्ताक साहब, पास्टर पादरी सरदार आसफ सरदार साहब बाहर है, अच्छा वो पीछे खड़े हैं, पास्टर नवाब नत्था साहब। हम उनके लिए शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने जहाँ कहीं हमें मदद की ज़रूरत पड़ी, उन्होंने हमारी मदद की। जिस वक्त हमारी प्लानिंग मीटिंग हो रही थी, मैंने उस वक्त कहा था कि हम बिल्कुल नए इस फील्ड में आए हैं, हमारा तजर्बा कम है, हम लोगों को नहीं जानते, लेकिन हम ईमान रखते हैं कि खुदा काम करता है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जिनको हम नहीं जानते थे वो हमें और हम उनको जानना शुरू हो गए। और मेरी उम्मीद है कि ये जानना आइंदा हम सब के लिए बाइसे बरकत होगा। मैं एक बार फिर आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए। फिर गुजारिश करूंगा कि आज शाम की और कल शाम की और परसों शाम की मीटिंग्स में आप हमारे साथ रफ़ाकत रखें। खुदावंद आपको बरकत देगा। बहुत शुक्रिया जी। पास्टर शहजाद, आए हम अपने सरों को खुदावंद की पाक हज़ूरी में झुकाएं और हम आखिरी दुआ करेंगे। हमारे दरमियान खुदावंद के खादिम पास्टर जॉन साहब बैप्टिस्ट चर्च बर्फखाना से हैं, वो आएंगे और दुआ में हम सब की रहनुमाई करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। हम उस अजीम खुदावन का शुक्र अदा करें इस ताज़गी के लिए
उसके कलाम की उस बारिश के लिए जो उसने अपने बंदा के वसीला से हमारे दिलों में अपने कलाम का बीज बोया है। और हम खुदावंद के हजूर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे और हम इस बात के लिए भी खुदावंद के हजूर उम्मीद रखेंगे कि यकीनन ये बोया गया बीज जो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक है वो उगेगा, बढ़ेगा और खुदावंद के जलाल के लिए और इस कराची शहर के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए तब्दीली और बरकत का बायस होगा, क्योंकि हमारा खुदावंद ये चाहता है कि ऐसा हो। मेहरबान रहीम खुदा, हम दिल की गहराइयों से तेरे अजीम नाम का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद तूने अपने रहम और फजल को जारी किया, क्योंकि वही बाबरकत वक्त है जब तू कलाम करता है, जब तू बोलता है और जब तू अपने लोगों से बात करता है। और इससे बढ़कर और कोई खुशी का मकाम और जगह नहीं कि खुदावंद तू अपने लोगों से खुदावंद हम कलाम होता है, ताकि उनके लिए एक नया काम, एक नई सोच और एक नई खुदावंद उम्मीद बख्शे। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खादम के लिए खुदावंद, इस सारे सेमिनार्स के लिए खुदावंद तूने अब तक जो रहनुमाई की है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम खुदावंद तुझ में उम्मीद रखते हैं कि तू खुदावंद इस कलाम के वसीला से बोए गए बीज को अपने जलाल के लिए मुयस्सर बनाएगा, ताकि हम खुदावंद इसके नताइज देखकर शुक्रगुजारी से भर जाएंगे, क्योंकि खुदावंद तू बड़े काम करता है। हम इस उम्मीद के साथ भी तेरी हजूरी में आते हैं कि शाम की तीनों दिन की जो इबादत हैं वो तेरे जलाल का बायस होंगी। बहुत सारे लोग, बहुत सारी जिंदगियां और खुदावन तेरे बंदा के कलाम के सुनाए जाने के वसीला से बरकत पाएंगी। तू अभी से हमें तैयार और बेदार कर ताकि तेरा जलाल जाहिर हो, मसीह यीशु के अजीम नाम में, आमीन। शुक्रिया पास्टर जॉन। कल जो हदिया हमने यहाँ से उठाया, हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। वो 20,346 रुपये थे। हम शुक्रगुजार हैं सारी मदद के लिए जो कल आपके वसीला से हुई, क्योंकि हम होली ट्रिनिटी से यहाँ शिफ्ट हुए तो उसके लिए हमारे जो प्लान्स कुछ तब्दील होने के बायस हम आपकी मदद के मुतमन्नी हैं। अभी हम एक गीत गाएंगे और उसके दौरान हम अपने हदिये और नजराने खुदावंद के हुजूर रखेंगे। क्वायर के साथ मिलकर हम गीत गाएंगे। हेलो हेलो माइक, हेलो। गिटार का सिर्फ माइक को, गिटार सब ताली बजाएं। तेरी अब
तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अब तक महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अब तक यीशु मेरे अच्छे तेरे बाहे मुझे रास्ता दिखा, तेरी मेहरबानी को कभी भूलूंगा ना, अब तक महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अब तक तू ही कफारे का है वो बरा, मौत के डंग को खत्म किया। तू ही कफारे का है वो बरा, मौत के डंग को खत्म किया। बचा है जीवन में क्यों ना गुन तेरे गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अब तक तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अब तक मेरे गुनाह का न रखे हिसाब, अज़ल से अपना तोड़ा। मेरे गुनाह का न रखे हिसाब, अज़ल से तोड़ा। तौबा करूं ताकि बेटा कहलाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, अब तक महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी गाऊं, महिमा तेरी यीशु मेरे अच्छे तेरे बाहे मुझे रास्ता दिखा, तेरी मेहरबानी को कभी भूलूंगा ना, अब तक हालेलुया। आखिरी दुआ के लिए मेरी दरख्वास्त है, पास्टर मुंतज़िर गिल साहब यहाँ सामने तशरीफ़ लाएंगे। इस हदिये नजराने के लिए दुआ करेंगे। इसके साथ साथ
एक नौजवान खादम जिनका नाम पास्टर अमजद है, वो पिछले 5 मंथ से कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हैं और 5 मंथ से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। शहर कराची से उनका ताल्लुक़ है। हम पास्टर अमजद के लिए दुआ करेंगे इस हदिये नजराने के लिए और इस सारे इख्तितामी मौका पर सारे प्रोग्राम के लिए शुक्रगुजारी करेंगे। Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise you. झुका दीजिए अपने सरों को खुदावंद की पाक हजूरी में और बंद करें इन ज़ाहरा आँखों को ताकि हमारी बातनी आँखें उस कादरे मुतलक खुदावंद को देखें जो कायनात का, हम सब का खालिक, मालिक, राज़िक, बचाने वाला, हर पल हमारे साथ रहने वाला, हमें सरफराज और सर बुलंद करने वाला और रूहानी और जिस्मानी ग़ज़ा देने वाला खुदा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र करते हैं। कदूस मेहरबान रहीम आसमानी बाप यीशु, तेरी तख्त नशीनी के लिए कि तो हमारे दरमियान मौजूद है, तेरा शुक्र करते हैं। और इन दोनों दिनों के इस सारे सेशंस के लिए, तेरे कलाम की, तेरी प्रस्तश की, तेरे मसा की बारिश के लिए खुदावंद खुदा, जिससे खुदावंद तूने अपने खादमों को, अपने लोगों को खुदावंद खुदा सैर आसूदा किया और अपने पाकरू के मसा से शराबूर किया है खुदावंद खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र करते हैं। सारे इंतज़ामात को खुदावंद तूने अपने कंट्रोल में रखा, हर एक ज़िंदगी को खुदावंद खुदा तूने तरोताज़गी अता की। बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और इस वक्त आसमानी बाप यीशु, मैं तेरे लोगों के लिए, तेरे खादमों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ और उन सब के लिए भी जिन्होंने खुदावंद अपनी नेक कमाई में से तेरी पाक हजूरी में हदिया नजराना शुक्रगुजारियाँ पेश की हैं। खुदावंद इन्हें ले, इन्हें छू, इन्हें पाक कर बरकत दे और अपने जलाल के लिए खुदावंद से इस्तेमाल कर और देने वालों को अपने आसमान के दरीचे खोल कर अपनी आसमानी, जिस्मानी और रूहानी बरकत से माला माल कर दे, ताकि खुदावंद तेरे बच्चों के घरों में कभी भी किसी चीज़ की कमी आने ना पाए। तेरा शुक्र करते हैं। मैं पास्टर अमजद को तेरी पाक हजूरी में लाता हूँ। बाप आसमानी, तेरा बच्चा जो कैंसर के मर्ज में मुब्तला है, हम दस्ते दुआ बुलंद करते हैं खुदा, तू जो हमारा शाफी है, तू जो शिफा का मंबा खुदा है और शिफा तेरी पाक हजूरी से सादर होती है। हम तेरे खादम अमजद के लिए खुदावंद खुदा उसे तेरे चरणों में लाते हैं। हम सब खादमीन तेरे हजूर खुदावंद मुल्तजी हैं कि अपने बच्चे को छू, अपने खादम को छू। रूह पाक अभी इस वक्त अपने बंदा को छू ले, सर के बालों से लेकर पाँव के तलवों तक छू ले और उसके कैंसर के मर्ज को खून, गोश्त और हड्डियों से कैंसर के तमाम जरासीमों तुम्हें रद्द करते हुए और आए कैंसर तेरा कब्जा अमजद के बदन पर से तोड़ते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसर का मर्ज पास्टर अमजद के बदन से नेस्त तो नाबूद हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और फिलफोर यीशु की वो बड़ी कुदरत, जलाली कुदरत, शिफा बख्श कभी हाथ अरे बाप आसमानी तेरा अमजद के बदन पर मांगते हैं। रूह पाक अपने बच्चे को छू और शिफा अमजद के बदन में मुंतकिल हो जाए यीशु तेरे नाम से। और तेरा बच्चा उठ खड़ा हो और खुदावंद तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिलता रहे। तेरा शुक्र करते हैं।
बेशक खुदावन तो दुआओं का सुनने वाला, जवाब देने वाला शाफी खुदावन है। तेरा शुक्र करते हैं तो अपने बच्चों को सलामती से लाया है खुदावन। इल्तजा है कि हर एक फ़र्द को और अपने खादमों को खुदावन सलामती से घरों तक ले चल। और आज शाम की मीटिंग को भी तेरे कभी हाथों में सौंपता हूँ। आज हम तेरे कलाम की बारिश के साथ साथ मोजज़ात की बारिश को देखना चाहते हैं खुदा, ताकि कराची के लोग खुदावंद खुदा हर तरह के दुख से, बीमारी से, उलझनों से, मसाइल से, परेशानियों से निकलें और तेरा नाम यस्सु नाम इज़्ज़त और जलाल पाता रहे। हाँ खुदावंद खुदा, बड़ी कसरत की बरकत अता करना। इस वक्त भी तेरी अलही बरकतों से हम आसूदा हुए तेरा शुक्र करते हैं। और आज शाम कामिल ईमान रखते हैं खुदावंद खुदा कि आज तो अपने लोगों को बरकत पर कसरत से बरकत अता करने को है। थैंक यू लॉर्ड, तेरा शुक्र हो। तेरे ही फाते मुबारक रहीम और जलाली मसीह यस्सु नाम से हमने मांगा और पाया है, आमीन। हम सब खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की रफ़ाक़त और शराकत, तसल्ली और इत्मीनान हम सब के साथ, रूए ज़मीन के तमाम मुक़द्दसीन और बरगज़ीदा लोगों के साथ, मुल्क पाकिस्तान और शहर कराची के साथ, और रूए ज़मीन पर तमाम मसीही कलीसियाओं के साथ अब से लेकर अब्दुल्लाबाद तक कायम रहे, आमीन। जलाल बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस का हो, जैसे इब्तदा में था, अब है और अब तक रहेगा, आमीन। खाने के लिए खाना बिल्कुल रेडी है और वाफर मिकदार में है, बहुत ज़्यादा है। जो तरतीब हमारी कल थी वही आज भी है। पासबान लीडर्स जो हैं वो उसी, सिर्फ पासबान जो हैं वो उसी हॉल में जाएंगे और दूसरे सब लोग जो हैं वो इन जगहों पर खाना खाएं। इसके साथ साथ उन पासबानों से दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों ने बसेस, गाड़ियां बुक की हैं तो मेहरबानी से गाड़ियों के नंबर्स और जितने पैसों में वो बुक की गई है वो आप पास्टर सलीम को ज़रूर इन्फॉर्म करें, ज़रूर उन्हें बताएं। जिन लोगों ने गाड़ियां, बसेस बुक की हैं वो मेहरबानी से ज़रूर पास्टर सलीम एम चौहान साहब से मिलें।